तो वो शुद्ध भाव बीच में विराजमान है। गुरु और शिष्य के बीच में भाव ही तो है, भाव का ही तो संबंध है। तो गुरु के द्वारा किया हुआ अहित, वो बीच में भाव उसको हित स्वरूप करके उसको मिल जाएगा और अहित वापस उसके पास चला जाएगा। समझ में आई बात? बीच में जो बैठा हुआ है वो ऐसे कर देगा। शिष्य के पास जो अहित रूपी भाव जा रहा था गुरु का, वो तो वापस उनके पास चला जाएगा और वहां से वो सुंदर मृदु बना करके शिष्य को प्रदान कर देगा, क्योंकि बीच में एक अव्यक्त तत्व विराजमान है, भाव। उसी से सब काम बनते हैं, भाव ही सब कुछ करता है। तो जहां गुरु बनावे फिर इसके बाद तनिक भी संशय न करे। वो कह दे आग में कूद जाओ तो एक बार कूद जाओ तो आग तुम्हारे लिए चंदन हो जाएगी, चंदन हो जाएगी। वो बिल्कुल उसमें कहीं गर्मी नहीं लगेगी। उनके कथन में कोई न कोई रहस्य होगा। जब तक हम गुरु पर संशय करते, गुरु की वाणी पर संशय करते, तब तक ये मार्ग की तो बात जाने दो, वो संसार के क्लेशों से छुटकारा नहीं पा पाएगा। इसलिए जहां गुरुदेव बनाओ बस पूर्ण उसमें समर्पण हो जाओ और उनकी बात को ऐसे पालन करो जैसे मानो भगवान के मुख से बात निकली हुई है, तो बस सब बात बन जाएगी। गुरु के वचन ही शास्त्रों का सार है। ठाकुर जी जो आपकी सेवा में श्री जी विराजमान है, ये साक्षात तत्व विराजमान है। ऐसी भावना करके बस इनकी सेवा में लगे रहो, प्रेम रस प्राप्त होता है। देखो 5 भाव हैं, एक है शांत भाव, फिर दास्य भाव, फिर सख्य भाव, फिर वात्सल्य भाव, फिर कांता भाव। शांत भाव उसे कहते हैं जब हमने जान लिया कि सब जगह एक ही तत्व विराजमान है, वो शांत हो गया। अब उसके अंदर में कोई आकांक्षा है, न सोचति न कांक्षति, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभा। वो उस लाभ को प्राप्त हो गया और वो शांत बैठा है। राम कृष्ण शिव जितने भी स्वरूप सब में एक तत्व देकर शांत बैठा हुआ है, इसे शांत भाव कहते हैं। ये नींव है, जिस उपासना में हम लगे हैं उस उपासना की नींव है। जब तक शांत नहीं होगा, शांत भाव नहीं आएगा, तब तक प्रेम भाव का प्रादुर्भाव नहीं होता। ये शांत भाव के बाद फिर दास्य भाव प्रकट होता है। भगवान हमारे स्वामी हैं और मैं उनका दास हूं। इस भाव में अपने सुख की आकांक्षा रहती है कि हमारी रक्षा करें, स्वामी हमारी रक्षा करें, और भय रहता है, स्वामी से भय रहता है, हर समय दास डरता रहता है। इसमें प्रेम गौड़ हो जाता है। इसलिए महानुभावों ने शांत भाव के बाद इस भाव को रखा, दास्य भाव को। इसके बाद आता है सख्य भाव। इसमें जो है डर खत्म हो जाता है। दोस्त दोस्त में क्या डर रह जाता है, मित्र मित्र में क्या डर रह जाता है। जैसे ब्रज के ग्वाल बाल सखा रहे ठाकुर जी के, तो अगर ठाकुर जी एक थाप उनके मारते तो 2 थाप मारते थे उनके। कहते थे कन्हैया तेरे पास 2-4 लाख गईं ज्यादा होगी तो इससे क्या हुआ, है तो तू मेरा यार, तू हारा तो मुझे बैठाल कांधे पे, और जब मैं हारा था तू मेरे कांधे पे बैठ। भगवान के कांधे पर बैठते हैं, भगवान के साथ वही बर्ताव करते जो एक मित्र करता। बिल्कुल नहीं डरते कि भगवान है। नारद आदि परम जो भक्त हैं डरते हैं कि भगवान स्वामी है, लेकिन ग्वाल वाल सखा नहीं डरते। प्रेम है उनको, बराबर का प्रेम है, बराबर का प्रेम। ऐसा कहीं देखा नहीं गया। ग्वाल वाल इतने प्रेमी हैं, ग्वाल जो सखा है ब्रज के, जैसे उनके सामने दही मक्खन चावल रोटी जो भी रखा है उनकी माँ ने दिया, पहले ठाकुर जी को नहीं पवाते, पहले अपना पाते हैं। जब मुंह में गया और स्वाद अच्छा लगा तो उसे उगल करके ठाकुर जी को पवाते हैं। लाला बहुत मीठा है ये, और फिर पवा। यही तो देखकर ब्रह्मा जी को मोह हो गया था, यही देखकर ब्रह्मा जी को मोह हो गया था कि कैसा भगवान है। तभी तो उन्होंने ग्वालों को चुराया और बछड़ों को चुराया और माया की सेज में सुला दिया, यही देखने के लिए कैसा है भगवान है। तो सख्य भाव, दास्य भाव और शांत भाव से भी श्रेष्ठ है। इसमें कुछ प्रेम प्रकट होता है और इसमें बराबर का भाव रहता है, लेकिन इसमें अपने सुख की भी चाह रहती है। सखा को ये अगर ठाकुर जी कोई खेल में जीत जाए या हार जाए तो जैसे वो जीता हारा था उसके साथ बर्ताव होता, ऐसे ठाकुर जी के साथ बर्ताव होता। अर्थात वो कुछ इच्छा रखता है सखा ठाकुर जी से, अपने सुख की आकांक्षा रखता है। इससे भी बड़ा भाव है वात्सल्य भाव। भगवान हमारे बेटे हैं। अब ये यशोदा जी रात दिन लाला की सेवा में लगी रहती है, नंदनंदन, उनको सुख पहुंचाने की आकांक्षा में रहती है। इसमें भी आकांक्षा है और हर समय लाला की सेवा में चिंता में लगी रहती, फिर भी इसमें कहीं न कहीं स्वसुख की वांछा है, स्वसुख की आकांक्षा है। इससे भी ऊपर भाव है कांता भाव, कि श्री कृष्ण हमारे पति हैं, जैसे गोपी जनों का भाव था। इसमें भी एक आकांक्षा रहती है कि श्री कृष्ण हमसे मिले, हमारी तरफ देखें
हमसे खेले, हंसे, बोले। इससे भी ऊपर का भाव है निकुंज रस, जिसमें बिल्कुल ये आकांक्षा नहीं कि श्री कृष्ण हमारी तरफ देखे, हमसे बोले, या हमारी रक्षा करे, या हमारा कल्याण हो, या हमको सुख मिले। बिल्कुल ऐसा भाव नहीं। निकुंज रस जो है उसमें ये भाव कि मेरे द्वारा प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचे, मैं आठों पहर उनकी सेवा में लगी रहूं और उनको सुख पहुंचाती रहूं। इसमें तत्सुख का, निष्काम का, चरम सीमा का भाव प्रकट होता है निकुंज रस में। जिस उपासना में आप लोग दीक्षित है, ये चरम सीमा की उपासना है कि लाडली लाल वन विहार कर रहे हैं और सखिया पुष्प बरसाती हुई उनके साथ साथ चल रहे हैं। वो उनके सुख में सुखी है। गोपी चाहती श्री कृष्ण मेरी तरफ देखे, लेकिन सखी नहीं चाहती। सखी चाहती श्री कृष्ण और किशोरी जी आपस में खेलते रहे और सुख से विराजमान रहे और हम उनको सुख पहुंचाती रहे। ये चरम सीमा की उपासना सुख की है, महाप्रेम रस में सुख में है। जिस रूप को देख करके लालजू विचकित हो जाते हैं, उस रूप को सखिया सजाती है अपने हाथ से, श्री जी का श्रृंगार करती है, श्री जी को सुख पहुंचाती है। अब इस रस की बातें तभी समझ में आ सकती है जब इस रस में प्रवेश हो। इसमें प्रवेश होने के लिए खूब नाम जप करें और अपने आचार्यों की वाणी के अनुसार अपने जीवन को बनावे। चतुरासी जी का पाठ करे, 42 लीला का पाठ करे, सेवक वाणी का पाठ करे और नाम का निरंतर का अभ्यास बनावे। हम चिंतन से ही फंसे हैं, चिंतन से ही हम मुक्त हो जाएंगे। निरंतर नाम जपने का अभ्यास करें। कोई भी कार्य नाम को रोकता थोड़ी है। अगर हमने ये मान लिया कि हम 4 घंटे का कार्य करने के बाद फिर नाम जप करेंगे, तो फिर आप पूर्ण भगत नहीं बन सकते। पूर्ण भक्ति तभी आएगी जब उस कार्य में भी आप नाम का अभ्यास कर लें। अभ्यास न होने के कारण हम नाम को भूल जाते हैं। यदि हम अभ्यास पुष्ट कर लें तो हर क्रिया करते हुए नाम चलता रहता है। रस खान गोविंद ने यूं भजिए जो नागर को चित डागर में।